तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट अग्निवीर वाला वन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो पढ़ाई भी है वो भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने आपसे जो है धोखा नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। और अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी होगी आपने, क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है यानी कि ये स्टार्ट, ठीक है, ये जो बैच है ये जो 2027 का जो बैच है ये ज़ीरो से हीरो तक जाएगा, ठीक है। आपको ज़ीरो से हीरो बनाएगा, ठीक है। ये बैच, ये एसएससी जीडी का बैच है, ठीक है। इसमें अग्निवीर वाले भी जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को अग्निवीर का एग्ज़ाम देना है 2027 में तो आप लोग भी जुड़ सकते हो इस बैच में, ठीक है। क्योंकि इससे आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम एसएससी जीडी का लेवल का पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अग्निवीर का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ठीक है। ज़ीरो से हीरो की तरफ जाएगा ये बैच, ठीक है। आज से स्टार्ट हो चुका है, ये संडे से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और डेली डेली हर रोज़ यहाँ पे आपको शाम को 4 बजे के बाद जो है लेक्चर्स अपलोड कर दिए जाएंगे और आप लोगों को डेली इन वीडियोस को, लेक्चर्स को देखना है, ठीक है। 1 साल तक देखो, ठीक है। और आपको जो है सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। मेहनत करते रहो, ठीक है। आज जो जैसा कि हमने रीजनिंग में जो था वो स्टार्ट किया था एनालॉजी का चैप्टर, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि एनालॉजी का जो चैप्टर है उसका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं जीके जीएस से भी है, ठीक है। अगर आप जीके जीएस पढ़ते हो तो वहाँ से आपको 2 से 3 नंबर जो है आपको रीजनिंग में भी मिल सकते हैं, ठीक है। उनका प्रॉफिट रीजनिंग में भी मिल सकता है। तो हमने सोचा कि अगर हमने एनालॉजी स्टार्ट किया है रीजनिंग में तो क्यों ना हम यहाँ पे भी ऐसा टॉपिक स्टार्ट करें जो आपके लिए एनालॉजी में हेल्पफुल हो, ठीक है। दोनों तरफ आपको फ़ायदा मिले। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो स्टडीज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। स्टडीज़ करने के बाद हम करेंगे कैपिटल्स और उनकी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और कंट्रीज़ कैपिटल्स और उनकी करेंसीज, ठीक है। लेकिन आज जो है आज हम सिर्फ स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो स्टडी है, ठीक है, हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। हार्ट की स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है। पहला है हार्ट 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 की स्टडी को क्या बोलते हैं? हार्ट की स्टडी को हम बोलते हैं क्या? कार्डियोलॉजी, ठीक। हार्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, आपका आंसर आ जाएगा कार्डियोलॉजी। द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, उसको आपको बोलना है कार्डियोलॉजी। अगर आपको बोल दिया क्या है कि द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप? स्टडी ऑफ बोन। दूसरा है स्टडी ऑफ बोन। बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, क्या बोलोगे आप? तो बोन की स्टडी को बोलोगे ओस्टियोलॉजी, ठीक है। OSTEOLOGY। अगर बोन की स्टडी पूछी है तो व्हाट इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड, आपको बोल देना है ओस्टियोलॉजी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है हमारा थर्ड, ठीक है, स्किन। क्या है? स्किन। द स्टडी ऑफ स्किन इज कॉल्ड, स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? आप डर्मेटोलॉजी। स्किन की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ठीक है। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा है वो है स्टडी ऑफ मसल्स, ठीक है। मसल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो मसल्स की स्टडी को बोलते हैं, स्टडी ऑफ मसल इज कॉल्ड मायोलॉजी, मायोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? मायोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए 4। नेक्स्ट जो है वो है 5वां, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? जो स्टडी है नर्वस सिस्टम की उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। जो स्टडी होती है कि उसको हम बोलते हैं न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो
किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड, आपको पता होगा, नेफ्रोलॉजी, ठीक है, उसमें नेफ्रोलॉजी होती है। द स्टडी ऑफ किडनी, द स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी। जो किडनी की स्टडी है उसको हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ लंग्स, सातवां है लंग्स। जो स्टडी ऑफ लंग्स होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ लंग्स मतलब कि पल्मोनोलॉजी, ठीक है, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स हम बोलते हैं पल्मोनोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स भी हो गया, ठीक है। अगर बोन्स भी हो गया, अब आ गया हमारा टीथ। टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ टीथ, 8वां, टीथ क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडोंटोलॉजी, ODONTO, ओडोंटोलॉजी। जो स्टडी है टीथ की उसको हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? नोमा है सेल। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, 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 ठीक है। साइटोलॉजी किसको बोलते हैं? द स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। तो ये है हमारी कुछ स्टडीज़, ठीक है, कुछ स्टडीज़ जो हमने आप लोगों को अभी बताई, ठीक है। अगर साइटोलॉजी, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले जो सेल की जो डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? तो वो की थी, आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा होगा कि रोबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। किसने की थी? रोबर्ट हुक ने की थी। लेकिन रोबर्ट हुक ने जो स्टडी की थी सेल की, ठीक है, जो डिस्कवरी की थी सेल की, रोबर्ट हुक ने, सबसे पहले तो रोबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रोबर्ट हुक ने कितने में की, किसमें की थी? डेड सेल में की थी, ठीक है। तो रोबर्ट हुक के नाम जो लगा है वो डेड सेल लगा है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि लिविंग सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, तो वो लेविन हॉक ने की थी, ठीक है। लेविन हॉक ने की थी, याद रखना, ठीक है। इसको अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है। लेविन हॉक ने की थी किसकी? लिविंग सेल की जो स्टडी है वो लेविन हॉक ने की थी, और जो डेड सेल है उसकी जो डिस्कवरी थी वो की थी उसने रोबर्ट हुक ने, ठीक है। ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ये सब कुछ है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता क्या है ये, ठीक है। तो सेल की स्टडी को हमने क्या बोल दिया? साइटोलॉजी बोल दिया, ठीक है। तो सेल की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ नोट्स बना के ही पढ़ना आप लोग, ठीक है, ऐसे मत पढ़ना। नोट्स बनाने से आपको आधा जो है वो याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 9वां, ठीक है। 10वां जो है, 10वां यानी कि जो 10वां है वो क्या रहेगा हमारा? क्या है? आइज। द स्टडी ऑफ आइज इज कॉल्ड, आइज की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो आइज की स्टडी को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी, 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 ठीक है। द स्टडी ऑफ आइज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। आइज की स्टडी को हम ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि आइज, ठीक है, अगर आइज की ही बात आ गई तो आइज के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि आइज में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको। इसमें आइरिस, प्यूपल, ठीक है, क्या क्या मिलेगा? रेटिना मिलेगा, कॉर्निया मिलेगा, रेटिना मिलेगा। इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज आपको पता है कि रेटिना पे बनती है, ठीक है। और जिसमें मतलब कि कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है तो वो रेटिना में ही इमेज जो है वो डाइवर्ट होती है फिर, अगर कोई प्रॉब्लम पड़ जाए तो
फिर उसके लिए क्या लगेगा आपको, कनकेव लेंस लगेगा, कन्वेक्स लेंस लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट होता है ना। अगर आपको मायोपिया है, हाइपर माइट्रोपिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से लगेगा ये लेंस। मायोपिया पता होना चाहिए आपको ये भी क्या होता है। नज़दीक की चीज़ें दिखाई दे रही हैं लेकिन दूर की नहीं दिखाई दे रही हैं, ये हो गया आपका मायोपिया, ठीक है। यहाँ पे आपको लगेगा कन्वेक्स लेंस। अगर आपको दूर की दिख रही है, नज़दीक की नहीं दिख रही है, तो वो आपका क्या, हाइपर मेट्रोपिया, उसमें कनकेव लेंस लगेगा, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। पावर ऑफ कमोडेशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, आइज़ के बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये था आइज़ का कुछ, ठीक है। आइज़ की स्टडी को हमने बोल दिया ऑप्थेल्मोलॉजी। अब आपका आ गया स्टोमक। स्टोमक, स्टोमक में क्या होता है। स्टोमक की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमक की जो स्टडी है उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। स्टोमक की जो स्टडी है उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टोमक, अगर इसका आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे तो एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका स्टोमक का, ठीक है। तो जो स्टोमक की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, ठीक है। आपको पता है कि लीवर जो है वो कौन सा जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, जो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करवाता है, ठीक है। अगर कोई भी आप मान लो कि आपने खाना खाया, ठीक है, आपका जो पाचन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो आपके मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपका जो सलाइवा है वो ऐसे एंजाइम्स सिक्रेट करता है, ठीक है। और एंजाइम्स जो है वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। वहीं से आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होना जो है थोड़ा थोड़ा जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो टंग है वो एक क्या है, मिक्स्ड ऑर्गन है, ठीक है, मिक्स्ड। ये क्या करता है कि ये मिक्सिंग का काम करता है, ठीक है, खाने को मिक्स कर देता है ये। तो मिक्सिंग का काम जो है वो टंग ही करती है आपकी, ठीक है। वो फिर धीरे धीरे जो है वो डाइजेस्ट होता जाता है। लेकिन लास्ट में जाके अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो खाना है या कुछ और चीज़ है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होगी, वो किस ऑर्गन में होगी, कंप्लीटली डाइजेस्ट कहाँ पे होगी जाके, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीटली डाइजेस्ट होगी, ठीक है। पूछ लिया जाए तो जो होता है ना, जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा जाके। उससे पहले वो थोड़ा थोड़ा होगा, लेकिन कंप्लीटली डाइजेस्ट होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होगा, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये लार्जेस्ट वो है आपकी इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेंथ भी कितनी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आपका आ गया, ठीक है, क्या, स्टोमक। अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, तो फिर आप लोग क्या लिखोगे, द स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में क्या आता है, मेल का आपको पता होना चाहिए क्या आता है मेल में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रो जो वर्ड है वो होता ही मेल के लिए है, एंड्रो वर्ड जो है वो मेल के लिए होता है। तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एंड्रोलॉजी, उसको हम एंड्रोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार से पूछ लिया जाए कि द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं,
फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी को बोलते हैं गाइनेकोलॉजी। गाइनेकोलॉजी, ठीक है, गाइनेकोलॉजी। गाइनेकोलॉजी, जो गाइनेको वर्ड है वो होता है फीमेल के लिए है, और जो एंड्रो वर्ड है वो होता है मेल के लिए है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड गाइनेकोलॉजी, ठीक है। ये आपका आ गया गाइनेकोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको पूछा जाता है कि द स्टडी ऑफ साइल इज कॉल्ड, तो क्या बोलोगे आप? स्टडी ऑफ साइल, साइल की स्टडी को क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ साइल, तो आप लोग क्या लिखोगे? पैडोलॉजी, ठीक है। PEDOLOGY, पैडोलॉजी। पैडोलॉजी जो होती है वो होती है द स्टडी ऑफ साइल। इसी प्रकार से पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ राख, राख की स्टडी को क्या बोलते हैं? राख की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो राख की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी, ठीक है। PETROLOGY, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी क्या है? पेट्रोलॉजी है द स्टडी ऑफ राख। स्टडी ऑफ राख इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ साइल इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। इसी प्रकार से पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी क्या होता है? पैलिएंटोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स, ये क्या बोलते हैं? पता होगा आप लोगों को कि फॉसिल्स होते क्या हैं, ठीक है। ये बड़े पुराने सड़े हुआ, मतलब कि आपने पढ़ा होगा साइंस में, ठीक है। पुराना होता है यार, ये डिकम्पो, उसी को मान सकते हो, ठीक है। फॉसिल्स उसी में आते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? फॉसिल्स की स्टडी को बोलते हैं पैलिएंटोलॉजी। पैलिएंटोलॉजी, पैलिएंटोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। अगर पूछ लिया गया है कि द स्टडी ऑफ फंजाई, तो क्या लिखोगे आप? फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, एक दो बचा। नेक्स्ट क्या है? स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। MYCOLOGY। माइकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। और मायोलॉजी, मायोलॉजी लाग है, वो है मसल्स की स्टडी को बोलते हैं। मसल की स्टडी को बोलते हैं मायोलॉजी, और फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। सी का अंतर है इसमें। और व्हाट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? 18 का है एल्गी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? एल्गी की स्टडी को बोलते हैं आप लोग फिकोलॉजी। एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फिकोलॉजी, ठीक है। तो ये कुछ स्टडीज थी, ठीक है, जो आपको एनालॉजी, रीजनिंग एनालॉजी में भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको करवा दी, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो करेंगे वो कंट्रीज, उनके कैपिटल्स और उनकी करेंसीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी हेल्पफुल रहती हैं एनालॉजी चैप्टर में, ठीक है, रीजनिंग में। तो जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अगर हमने पढ़ा तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। एक होती है ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, ठीक है। उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ट्यूबेक्टोमी आपको पता होगा। जो ट्यूबेक्टोमी होती है वो फीमेल में करवाई जाती है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी जो है वो किस में होती है? वो होती है फीमेल में, ठीक है, फीमेल में होती है, ठीक है। इसमें कट लगा दिया जाता है, ठीक है। और जो वैसेक्टोमी है वो होती है, ठीक है, इसमें भी कट लगा दिया जाता है, ठीक है। ये क्यों लगाया जाता है कट? क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए मेनली इस प्रोसेस को किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए किया जाता है ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल। ये कुछ पढ़ा तो नहीं है मैंने, लेकिन ये मेरे को कुछ मतलब के कंसेप्ट याद आते हैं दिमाग में, तो मैं फिर सोचता हूँ कि मैं आपको बता ही दूँ, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। क्या पता और भी होंगे कंसेप्ट दिमाग में, लेकिन फिर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है,
तो ठीक है, फिर दीजिए अपने इस यूट्यूब चैनल अग्निवीर वाला 1 को इजाज़त, और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, और इस यूट्यूब चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो भी 2027 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, जो एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम देना चाहता है, अच्छे से देना चाहता है, तो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे डेली शाम को 4 बजे के बाद जो है लेक्चर जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे, और आप लोग उन लेक्चर्स को देखना ना भूलना। ठीक है, 1 साल तक पूरा देखो। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल के ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि हार्ड वर्क करो आप बस, और बाकी मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। ठीक है, आप लोग जो है अपना सपोर्ट और प्यार जो है बनाए रखना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो अभी 10th पास हुई है, उनकी 12th पास हुई है, और अब उनकी जो जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है कि हम जो है एसएससी जीडी 2027 का एग्ज़ाम देंगे, तो वो आप जो है पढ़ना चाहते हैं तो वो इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, कोई हम बड़े यूट्यूब चैनल वाले नहीं है। ठीक है, कोई हम बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल में नहीं आते हैं कि हम लोग ज़ीरो से नहीं चलेंगे। ठीक है, हाँ, बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी ज़ीरो से ही चलते हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो अलग होता है पढ़ाने का। चलते तो वो भी ज़ीरो से हैं, लेकिन मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। ठीक है, नया एजुकेशनल चैनल वाला हूँ, तो मेरा जो मकसद है वो यही है कि ज़ीरो से लेके चलना है सबको। ठीक है, और जो ज़ीरो से नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, जिनको आता है तो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़रूरत नहीं है हमको। ठीक है, हमको सबको साथ लेके चलना है। ठीक है, ठीक है, फिर दीजिए इजाज़त अपने इस यूट्यूब चैनल में @अग्निवीर वाला 1 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है।